हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हमने देखना है अपने नेक्स्ट टूल के बारे में, इलस्ट्रेटर का, जो कि है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लेफ़्ट साइड पर ये जो आपको वाइट कलर का एरो नज़र आ रहा है, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसे ऊपर कल हमने डिस्कस किया था इससे पहली वीडियो में सिलेक्शन टूल के बारे में। आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखना है और इन दोनों में डिफरेंस का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम कोई ग्राफिक डिज़ाइन बना लेते हैं। कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे किसी भी तरह का, ताकि हम देख सकें कि ये टूल जो है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसे हमने किस तरह यूज़ करना है। तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब हम देखेंगे, इस स्क्वायर के ऊपर सीखेंगे कि ये हमने टूल जो है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अब देखिए, हमने दो स्क्वायर्स बना लिए हैं। अब इसे सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। अब इसे क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे हम कोई भी पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसका मकसद तो सिलेक्शन टूल ही है, इसका मकसद सिलेक्ट करना ही है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स को भी अलहदा से सिलेक्ट कर लेता है। जो हमारा सिलेक्शन टूल था वो ये काम नहीं करता था। अब ये देखिए, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इसे राइट एंड लेफ़्ट हम बटन जब कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो ये इस तरह मूव करेगा। अब ये देखिए, हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ये इस तरह की कर्व शेप बन गई है। जो हमारा स्क्वायर था उसकी शेप चेंज हो गई है। इसी तरह अगर हम राइट साइड वाली दो साइड्स कर लें सिलेक्ट, तो ये पूरी दो साइड्स मूव करेंगी राइट या लेफ़्ट में, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर इसी तरह ऊपर वाली दो सिलेक्ट कर लें, इस तरह हम राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे कहीं भी ड्रैग करके इसको कर्व करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेक्शन टूल था वो, ये देखिए मैं अभी करके दिखाती हूँ, वो कंप्लीट सिलेक्ट करता था, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को मूव करवाता था। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अपनी शेप बना सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। इन दोनों का काम तो सिलेक्ट करना ही है, मतलब सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन दोनों का काम यही है, सिलेक्ट करना। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर हम सिलेक्शन टूल को अपने ऑब्जेक्ट पर कहीं भी रखेंगे और क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना चाहें, अगर हम एक कॉर्नर पर ड्रैग करते हैं तो वही कॉर्नर सिलेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी शेप्स बन जाएंगी। इसी तरह अगर हम इसे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को वो करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और उसे राइट या लेफ़्ट क्लिक करते हैं, अपने कीबोर्ड से राइट या लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करते हैं, तो वो कंप्लीट मूव करेगा। अब इसमें देखें, जो भी आपके टूल्स हैं उनके साथ जिन पे छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा है, उसके अंदर, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर मज़ीद और टूल्स हैं। अब ये देखें, हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के अंदर मज़ीद और टूल हैं। एक ये लेसो टूल और एक ग्रुप टूल। ग्रुप टूल जो है हमारा, ये बेसिकली सिलेक्शन टूल की तरह ही होता है, लेकिन जो लेसो टूल है, लेसो टूल थोड़ा सा डिफरेंट इसका फीचर है। मतलब अब पहले हम ग्रुप टूल देख लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करें तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में सिलेक्ट करता है। बेसिकली सिलेक्शन टूल की तरह है। सिलेक्शन टूल में भी हम इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते थे और ग्रुप टूल में भी वैसे ही होता है। लेकिन जो लेसो टूल है, अब हम अपना इसे लेसो टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जिस भी पोजीशन को सिलेक्ट करना है, आप ये देखें, उसके ऊपर हम मार्क लगा देंगे और वो पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसे हम ड्रैग करके देखते हैं। अब अगर हम, ये पेंसिल की तरह देखिए मार्क लग रहा है, बिल्कुल जैसे हम पेंसिल से मार्क लगाते हैं ना, उस तरह का। इस तरह ये अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन बस इसका जो सिलेक्टिंग पॉइंट है ना, सिलेक्शन का तरीका है पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लें, कोई भी शेप बना लें, तो वो इजीली बन जाएगी। बस इसमें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भला क्या फ़र्क है? इसमें हमारा पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका चेंज है। उसमें हम ड्रैग करके पॉइंट्स को सिलेक्ट करते थे, इसमें हम लोग पॉइंट्स को पेंसिल मार्क की तरह सिलेक्ट करते हैं। अब इसे जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम
इस पर क्लिक करके हम लोग इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम सिलेक्शन टूल में हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो लेसो टूल है उसमें हम क्लिक करके नहीं करते। हम इसी तरह पेंसिल मार्क की तरह हम सिलेक्ट करते हैं पॉइंट्स को और फिर करते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।